Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the topic of grammar, subject and predicate. So, what is the subject and the predicate? आइए इसको सीखते हैं. Okay, सबसे पहले तो a sentence is made up of two parts, namely a subject and a predicate. एक जो sentence होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है. एक subject होता है और एक predicate होता है. अब subject होता क्या है वो देखते हैं. It is that part of a sentence which tells us who or what the sentence is about. सेंटेंस का वो हिस्सा होता है कि जो हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वो किस चीज़ के बारे में है. ठीक है. और प्रेडिकेट, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको प्रेडिकेट बोल देते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल. आप जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द एक्टर. ठीक है. मतलब कि जो सेंटेंस का वह पार्ट जिसने हमें ये बताया कि व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में है. एक्टर के बारे में है. अब एक्टर ने क्या किया? परफॉर्म्ड वेल. यानी कि प्रेडिकेट क्या हो गया? परफॉर्म्ड वेल. मतलब कि परफॉर्म्ड वेल किसको अंडरस्टैंड करवा रहा है हमें? सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट ने परफॉर्म्ड वेल किया है. सब्जेक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये एक प्रेडिकेट हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, द एक्टर इज़ द सब्जेक्ट सिंस इट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, एंड द प्रेडिकेट इज परफॉर्म्ड वेल सिंस इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके. A verb is an essential part of a sentence and it is a part of the predicate. Verb भी काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एसेंशियल पार्ट होता है एक सेंटेंस का. ओके. और वो भी एक प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है. वो भी एक प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है. ओके. कई बार क्या होता है? द ऑर्डर इज़ अल्टर्ड. जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है. प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, At one corner at the room sat the princess. ठीक है. तो द प्रिंसेस सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट आपको शो हो रहा है यहाँ पर एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट. ओके. कई बार क्या होता है, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमें दिए होते हैं और वहाँ पर आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, बट वो इम्प्लाइड होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, गो देयर. गो देयर, तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि हाँ किसी को बोला जा रहा है. यू गो देयर. ओके. फॉर एग्जाम्पल, यू गो देयर, मतलब इसका मतलब यह है तुम वहाँ जाओ. तो यू इज़ द सब्जेक्ट एंड गो देयर इज़ द प्रेडिकेट. ओके. जो कि हमने इम्प्लाइड किया है यू को. ऑलराइट. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट आर प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. कैसे? व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर इज़ द प्रेडिकेट, यू इज़ द सब्जेक्ट एंड डूइंग इज़ ऑल्सो द प्रेडिकेट. ओके. तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, तो यू कैन फाइंड ईजीली. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर आ जाता है तो द वर्ड ऑर्डर इज एज फॉलोड. ऐसे होता है ऑर्डर. हाउ ब्यूटीफुल शी इज़. दिस इज़ द एग्जाम्पल ओनली. हाउ ब्यूटीफुल शी इज़. तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द प्रेडिकेट, शी इज़ द सब्जेक्ट एंड इज़ द प्रेडिकेट ऑल्सो. ओके. अब हमें अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रेडिकेट और अगर सब्जेक्ट हम और प्रेडिकेट फाइंड आउट करें, तो क्वेश्चन इज़ व्हाट आर यू डूइंग. तो व्हाट आर यू डूइंग में यू इज़ द सब्जेक्ट एंड व्हाट आर एंड डूइंग इज़ द प्रेडिकेट. यू आर डूइंग व्हाट में यू और आर डूइंग व्हाट में पूरा अपना वो प्रेडिकेट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज यू कैन फाइंड हेयर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट टॉपिक. Thank you so much.